दोस्तों, जिसके पास विकल्प होते हैं, असली ताकत उसी के हाथ में होती है। और आज की यह कहानी इसी सच को दुनिया के सामने ऐसे रखती है कि बड़े बड़े ताकतवर देश भी बेचैन हो जाएं। एक तरफ रूस का सबसे सस्ता तेल, दूसरी तरफ अमेरिका का सीधा दबाव, और बीच में भारत जो न धमकियों से डरता है न लालच में फंसता है। यह कोई आम खबर नहीं, यह एक ऐसा खेल है जिसमें भारत ने बिना शोर मचाए ऐसी चाल चली कि मॉस्को तक हिल गया। पिछले कुछ महीनों से रूस पर अमेरिका के सबसे सख्त प्रतिबंधों की मार पड़ रही थी। लुकोइल और रोसनेफ्ट जैसी रूसी दिग्गज कंपनियां सीधे अमेरिकी रडार पर थीं। संदेश साफ था, रूस से दूरी बनाओ वरना नुकसान झेलो। भारत पर भी दबाव बढ़ा, यहाँ तक कि भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया गया। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे भारत को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बयान नहीं दिया, बस चुपचाप खेल पलट दिया। पिछले 2 महीनों में भारत ने रूस से तेल खरीद में जोरदार कटौती कर दी। यही वही भारत था जो 2022 के बाद रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक बन चुका था। जैसे ही भारत ने ब्रेक लगाया, रूस की परेशानी खुलकर सामने आने लगी। यूरोप पहले ही हाथ से निकल चुका था, अमेरिका दुश्मन बन बैठा था और चीन पहले से ही मोलभाव कर रहा था। अब अगर भारत भी पीछे हटता तो रूसी तेल के लिए बाजार लगभग खत्म हो जाता। यहीं से भारत ने अगला दांव चला। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अचानक रूस को साइड में रखा और ब्राजील की ओर रुख कर लिया। मार्च महीने के लिए 70 लाख बैरल कच्चा तेल ब्राजील की सरकारी कंपनी पेट्रोब्रास और दूसरे सप्लायरों से खरीद लिया गया। यह कोई साधारण खरीद नहीं थी, यह एक सीधा संदेश था, भारत किसी एक पर निर्भर नहीं है। और यही बात मॉस्को को चुभ गई। जैसे ही रूस को लगा कि भारत सच में हाथ से निकल सकता है, वहां खतरे की घंटी बज उठी। रॉयटर्स की रिपोर्ट ने उस बेचैनी को सबके सामने ला दिया। रूस ने भारत को यूराल क्रूड पर करीब $10 प्रति बैरल की छूट ऑफर कर दी। यह छूट पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। 2022 के बाद पहली बार इतनी बड़ी राहत भारतीय बंदरगाहों पर दिखी। मतलब साफ था, रूस दबाव में था। रूस की हालत समझना मुश्किल नहीं है। यूरोप अब साथ नहीं, अमेरिका सामने खड़ा है। प्रतिबंधों ने डॉलर कमाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत जैसा विशाल ग्राहक अगर दूर हो जाता तो रूसी तेल के लिए अंधेरा तय था। इसलिए अब रूस कह रहा है, सस्ता तेल ले लो, बस हमारे साथ बने रहो। लेकिन भारत अब वह देश नहीं रहा जो सिर्फ सस्ते तेल के पीछे दौड़े। भारत जानता है कि आज सस्ता मिलेगा, कल उसी सप्लायर की मजबूरी बढ़ेगी और परसों वही दबाव बनाएगा। इसलिए भारत खेल खेल रहा है, सोच समझकर, संतुलन के साथ। इस रणनीति की गूंज वॉशिंगटन तक पहुंची। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के संकेत साफ थे कि भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाया जा सकता है, क्योंकि भारत ने रूसी तेल आयात में कटौती दिखा दी है। यानी भारत ने बिना बोले दोनों तरफ संतुलन साध लिया। यह कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, यह कहानी है भारत की रणनीतिक आजादी की, उसकी सौदेबाजी की ताकत की और उस सोच की जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब मजबूर ग्राहक नहीं है। आज रूस छूट दे रहा है, कल कोई और देगा, क्योंकि अब शर्तें भारत तय करता है। और असली सवाल यही है, इस खेल का कंट्रोल किसके हाथ में है? जवाब अंत तक आते आते बिल्कुल साफ हो जाता है, भारत। अब जरा इस कहानी के आगे का सीन समझिए, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। जो कुछ अभी दिख रहा है वह सिर्फ सतह है, अंदर ही अंदर इससे कहीं बड़ा भूचाल बनने वाला है। भारत ने रूस से तेल कम खरीदा, ब्राजील की तरफ रुख किया और अमेरिका को भी यह दिखा दिया कि वह आंख मूंद कर किसी के पाले में नहीं बैठा। इसका मतलब यह नहीं कि भारत रूस को छोड़ रहा है या अमेरिका के इशारों पर चल रहा है। असल में भारत दोनों को यह समझा चुका है कि अब पुराने जमाने वाला दबाव काम नहीं करेगा। आगे चलकर रूस के सामने मजबूरी और गहरी होने वाली है। जैसे जैसे युद्ध और प्रतिबंध खींचेंगे, रूस के लिए तेल बेचने वाले भरोसेमंद ग्राहक और कम होते जाएंगे। तब भारत के पास मोलभाव की ताकत आज से भी ज्यादा होगी। आज $10 की छूट है, कल यह और बढ़ सकती है, क्योंकि रूस के पास देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी यह समझने लगा है कि भारत को ज्यादा दबाया तो वह पूरी तरह हाथ से निकल सकता है। आने वाले समय में भारत पर लगाए गए टैरिफ धीरे धीरे हटेंगे, क्योंकि अमेरिका को भारत की जरूरत है, सिर्फ बाजार के तौर पर नहीं, बल्कि चीन के मुकाबले संतुलन बनाने के लिए। भारत यह जानता है और इसी वजह से वह न झुक रहा है, न भिड़ रहा है, बस इंतजार कर रहा है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब भारत का फोकस सिर्फ आज के सस्ते तेल पर नहीं रहेगा। भारत भविष्य के लिए सप्लाई की चेन फैला रहा है। ब्राजील आज है, कल अफ्रीका के देश होंगे, परसों मिडिल ईस्ट के नए सौदे होंगे। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश आगे चलकर भारत को यह नहीं कह पाएगा कि हमसे लोगे तभी चलेगा। यही बात दुनिया के बड़े तेल खिलाड़ियों को बेचैन कर रही है। रूस के लिए यह एक चेतावनी है कि भारत अब भावनाओं से नहीं, हिसाब से चलता है। अमेरिका के लिए यह संदेश है कि भारत साझेदार है, दबाव में आने वाला मुहरा नहीं। और दुनिया के बाकी देशों के लिए यह साफ इशारा है कि भारत के साथ डील करनी है तो बराबरी की टेबल पर बैठना होगा। आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि भारत के नाम पर अलग अलग देशों से नए ऑफर आएंगे। कोई सस्ता तेलों के साथ और भारत के साथ मामला में जरूर रक्षा को बना रही है देगा, कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट, कोई तकनीक का लालच देगा, लेकिन फैसला वही होगा जो भारत के फायदे में होगा। यही इस पूरी कहानी का असली भविष्य है। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा, वह खेल की दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। और इस खेल में सबसे बड़ा दबाव अब भारत पर नहीं, दुनिया पर है। आने वाला वक्त भारत के लिए सिर्फ फायदे का नहीं बल्कि हैरान करने वाला साबित होगा। अभी जो दुनिया को दिख रहा है वह बस एक झलक है। असली तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी और तब कई ताकतवर देश समझेंगे कि भारत अब सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि घटनाएं गढ़ने वाला खिलाड़ी बन चुका है। सबसे पहले रूस की बात करें। आज जो छूट मजबूरी में दी जा रही है वह कल आदत बन जाएगी। रूस धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि भारत के बिना उसका तेल खेल अधूरा है। ऐसे में आगे चलकर सिर्फ कीमत नहीं गिरेगी बल्कि शर्तें भी भारत के मुताबिक ढलेंगी। भुगतान के तरीके, सप्लाई की टाइमिंग और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह भारत का पलड़ा भारी होगा। रूस बाहर से भले दोस्ती दिखाए लेकिन अंदर से वह जान चुका होगा कि अब उसके पास दबाव बनाने की ताकत नहीं बची। अब अमेरिका की चाल और भी दिलचस्प होगी। अमेरिका भारत को नाराज भी नहीं कर सकता और खुलकर छूट भी नहीं दे सकता, इसलिए आने वाले समय में वह शांत दोस्ती वाला रास्ता अपनाएगा। टैरिफ में ढील, बयानबाजी में नरमी और पर्दे के पीछे समझौते, यह सब दिखेगा। अमेरिका को यह एहसास हो चुका है कि भारत को ज्यादा कसने का मतलब है उसे खुद से दूर धकेलना, और यही वह गलती नहीं करना चाहता। सबसे बड़ा बदलाव भारत की सोच में दिखेगा। भारत अब एक देश से नहीं, एक साथ कई दरवाजों से तेल और ऊर्जा की बात करेगा। इसका नतीजा यह होगा कि दुनिया के छोटे मध्यम तेल उत्पादक देश भारत को प्राथमिक ग्राहक मानने लगेंगे। उनके लिए भारत सिर्फ पैसा नहीं, स्थिरता का नाम बन जाएगा। यहीं से भारत की असली ताकत जन्म लेगी। जहां भारत चाहेगा वहीं से सप्लाई आएगी। धीरे धीरे यह असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। गैस, टेक्नोलॉजी, हो सकता के लेकर ते उत्तर बड़ी परिवार 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 ते उत्तर बड़ी परिवर्ते उत्तर बड़ी परिवर्ते उत्तर बड़ी परिवर्ते उत्तर बड़ी परिवर्ते उत्तर बड़ी परिवर्ते। डिफेंस और ट्रेड, हर जगह भारत का मॉडल कॉपी किया जाएगा। भारत यह दिखा देगा कि बिना किसी से टकराए, बिना किसी के आगे झुके कैसे अपने फायदे की लाइन खींची जाती है। यही बात कई देशों को असहज करेगी क्योंकि यह पुरानी पावर पॉलिटिक्स को कमजोर कर देगी। और सबसे बड़ा संकेत यह होगा कि आने वाले सालों में जब भी किसी बड़े वैश्विक संकट की बात होगी, भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। फैसले कहीं भी हों, असर भारत से होकर ही गुजरेगा। यह भविष्य किसी एक सौदे का नहीं बल्कि उस दौर का है जहां भारत सिर्फ खेल में शामिल नहीं रहेगा, खेल के नियम बदलता हुआ नजर आएगा।